नमस्कार। माय डॉक्टर एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माड़िक। आज का वीडियो का विषय है वेरिकोज वेंस। वेरिकोज वेंस, इसे कुछ लोग ब्लू वेंस भी कहते हैं, कुछ लोग इसे स्पाइडर वेंस भी कहते हैं। ये दोनों भी नाम है। यूट्यूब पर वेरिकोज वेंस के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में पूरी तरह से वेरिकोज वेंस की जानकारी नहीं दी गई। पूरी तरह ट्रीटमेंट कौन कौन से अवेलेबल है ये भी नहीं बताया है, सिर्फ एक ही साइड से प्रकाश डाला गया है उस पर। मैं आज के इस वीडियो में आपको वेरिकोज वेंस के पूरी ट्रीटमेंट बताऊंगा। सभी प्रकार के ट्रीटमेंट, कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पूरी एडवांस ट्रीटमेंट कौन कौन सी है, आपको कौन कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन सी सेफ है, साथ ही साथ उसके लक्षण, वेरिकोज वेंस के लक्षण और कारण ये भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेरिकोज वेंस के अब हम लक्षण देखेंगे। लक्षण क्या क्या है वेरिकोज वेंस के? पैरों में खासकर होता है, पैरों में ही होता है। पैरों में क्या होता है? पैरों के जो वेंस होते हैं, वेंस यानी नसें, नसें फूक जाती है, सूज जाती है, बड़ी बड़ी दिखने लगती है, नीली लाइन जैसी नसें दिखने लगती है। जैसा सांप होता है, सांप ऐसा ऐसा चलता है, वैसे ही वो पैरों पर आप देख सकते हैं कि नसें सूज सूज चुकी है। दूसरे जो है कि पैर भी सूज जाता है, उसके साथ साथ पैरों के जो जख्म होते हैं वो जल्दी से भर नहीं पाते, क्योंकि जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाता। अगर पैरों को कोई जख्म हो जाए, खून आने लगे, तो खून भी जल्दी से नहीं रुकता। बहुत देर, बहुत ज़्यादा समय लगता है उसे खून थमने में। क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये हो गए वेरिकोज वेंस के डेवलप होने के बाद के लक्षण। अब हम वेरिकोज वेंस डेवलप होने से पहले यानी कि शुरुआती लक्षण देखेंगे। पहले क्या होता है कि हेवी लेग्स। हेवी लेग्स, पैर पूरी तरह से भारी हो जाते हैं। इतने भारी हो जाते हैं कि चलते वक्त आपको लगता है कि कौन सा वजन तो हमारे पैर पे है, चलने में तकलीफ हो जाती है। उसके बाद है मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स यानी जो काफ मसल होते हैं पैर के, वो दुखते हैं चलते वक्त, थोड़ा चलते वक्त दुखते हैं। थोड़ा चलने के बाद रुकना पड़ता है, रुक रुक कर चलना पड़ता है। पैर में सूजन आती है, पैर में पैर भारी हो जाता है, खासकर एंकल, घुटने की यहाँ ज़्यादातर सूजन आती है। उसके बाद हम कारण देखेंगे। कारण क्या क्या है वेरिकोज वेंस के? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी यानी अनुवांशिक। ये ज़्यादातर लेडीज में पाया जाता है, मेंस से ज़्यादा वुमेन्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। हेरिडिटरी यानी कि दादी माँ से माँ को, माँ से पोती को, ऐसा ही फैमिलीज में होता है। उसके बाद है ओबेसिटी। ओबेसिटी, ओबेस पर्सन को, जिसका ज़्यादा वजन हो उसको ज़्यादा हो सकता है, होने के चांसेस होते हैं। जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जिनका काम ज़्यादा देर तक खड़े रहने का होता है, उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। कंडक्टर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, नाई होते हैं, टेलर होते हैं, उनको ज़्यादातर खड़ा रहना पड़ता है, इसी वजह से वे ये हो सकता है। उसके बाद का है लक्षण, कारण क्या क्या है कि प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के वक्त लेडीज में ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर लेग इंजरी हो, पैर को कोई लग गई हो और जख्म होने के बाद भी ऐसा हो सकता है। जो लोग ज़्यादा शराब पीते हो, जो ज़्यादा शराबी हो, उसके बहुत दिन तक, बहुत सालों तक शराब पीने के बाद वेरिकोज वेंस की तकलीफ होती है। अब हम वेरिकोज वेंस के ट्रीटमेंट देखेंगे। कौन कौन से ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है वो देखेंगे। वेरिकोज वेंस के ऊपर दो प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है, एक कॉन्जर्वेटिव, दूसरी सर्जिकल। कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि लेग इलेवेशन और इलास्टिक स्टॉकिंग्स यह होता है। सर्जिकल कुछ भी नहीं होता। कंजर्वेटिव में जो है लेग इलेवेशन, वो क्या करना पड़ता है कि किस वक्त करना है? जब शुरुआत हो गई है, थोड़ी सी ही शुरुआत है, थोड़े सा वेरिकोज वेंस दिखने लगे हैं और बहुत ही कम दिनों से है, तो क्या इससे फर्क पड़ता है? क्या करना पड़ेगा कि पैरों के नीचे दो तकिया लेने पड़ेंगे और दो तकियों के ऊपर पैर रखकर सोना पड़ेगा। ऐसा हर रात को करना पड़ेगा। उसके बाद है इलास्टिक स्टॉकिंग। इलास्टिक स्टॉकिंग का मतलब है कि जांघों तक होता है इलास्टिक स्टॉकिंग, वो पहनना पड़ता है। पहनने के बाद जो क्या होता है कि सपोर्ट आता है और वेरिकोज वेंस कम हो जाते हैं। कुछ कुछ डॉक्टर क्या करते हैं कि 6 इंच का जो क्रेप बैंडेज आता है वो पूरा लपेट लेते हैं पैर को, और दिन में ही इस्तेमाल करना होता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर क्रेप बैंडेज इस्तेमाल करेंगे 3 महीने तक और लेग इलेवेशन करेंगे तो शुरुआत अगर हो वेरिकोज वेंस की तो वो कम हो जाती है। उसके बाद है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट
पहला है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं कि स्टेफनस वेन होती है, सेफनस वेन होती है जो नीचे से ऊपर तक ब्लड का वहन करती है। नस होती है जो ब्लड का वहन करती है, वो मेन होती है, वो बहुत ही बड़ी होती है, उसको वेरिकोज वेन्स होने की ज्यादा शक्यता होती है। तो वो क्या करते हैं कि सेपेनस जो वेन होती है पूरी तरह से निकाल देते हैं। स्टिपिंग में सेपेनस वेन निकाल देते हैं। क्या उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई है उसका, जो छोटी छोटी दूसरी धमनियां, दूसरी नसें है, उसमें से हो जाता है उसका। उसके बाद है एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टोमी। एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टोमी उसमें क्या करते हैं कि हर 10 सेंटीमीटर के बाद सेपेनस जो वेन होती है उसे, उसका जो भाग होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का, वो कट करते हैं और जो रह गया भाग होता है उसे जोड़ देते हैं। हर 10 सेंटीमीटर के बाद 3 सेंटीमीटर का वेन का भाग कट करते हैं और उसे फिर से जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि वो वेन स्ट्रेट हो जाती है और वेरिकोज वेन्स की समस्या दूर हो जाती है। तीसरी सर्जिकल ट्रीटमेंट है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी इसमें क्या होता है कि स्क्लेरोजिंग एजेंट होता है। स्क्लेरोजिंग एजेंट नसों में इंजेक्ट किया जाता है। सिरिंज लेकर उसमें स्क्लेरोजिंग एजेंट लिया जाता है और हर 5 से 6 सेंटीमीटर अंतर से नसों में, वेन्स में वो इंजेक्ट किया जाता है, वो छोड़ दिया जाता है। स्क्लेरोजिंग एजेंट अंदर जाकर क्या करता है कि जो नसों को सूजन आती है वो कम कर देता है। ऐसा ऐसा जो सांप के मापिक होती है वेरिकोज वेन्स, उसे ठीक कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। तो स्क्लेरोजिंग एजेंट भी बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। उसके बाद है थर्मल ऑब्लेशन, इंट्रावीनस थर्मल ऑब्लेशन। वो क्या होता है कि नसों के अंदर, वेन्स के अंदर हीट पैदा की जाती है। 3 प्रकार होती है उसके, वो मैं उसके बाद बताऊंगा। हीट से क्या होता है कि जो वेन्स है वो सीधी हो जाती है, वेन्स बारीक हो जाती है और वेरिकोज वेन्स की समस्या कम हो जाती है। उसमें पहला क्या होता है कि इंट्रावेनस थर्मल ऑब्लेशन के लिए क्या क्या होता है, रेडियो एक्टिव एजेंट पहला होता है। उसके बाद है स्टीम होता है और उस तीसरा जो है लेजर रेडियो एक्टिव एजेंट और स्टीम, इससे थर्मल ऑब्लेशन किया जाता है। अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट अच्छी है, आपको कौन कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन सी सेफ है, कौन सी सबसे ज्यादा कारगर है। तो पहले तो अगर वेरिकोज वेन्स की शुरुआत हो तो क्रेप बैंडेज, इलास्टिक स्टॉकिंग्स और लेग इलेवेशन से 99% पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं। यही करना चाहिए शुरुआत को, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही करनी चाहिए। दूसरा जो है, अगर आप शराब पीते हो तो शराब आपको पूरी तरह से छोड़नी चाहिए। आपको इंजुरी हो तो पैर की इंजुरी ठीक करनी चाहिए। मोटापा हो तो वजन कम करना चाहिए। दूसरा कौन सा भी अगर कारण हो, जैसे कि जॉब 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 अगर आपका खड़ा स्टैंडिंग जॉब हो, बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तो आपको जॉब तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, बैठा जॉब करना चाहिए। अगर आपका बहुत दिनों से वेरिकोज वेन्स हो, बहुत ही बड़ी बड़ी वेरिकोज वेन्स हो और कौन से भी औषधि से वो ठीक नहीं हो रही हो, तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा, सबसे कारगर तरीका है स्टीम का। स्टीम स्टीम थर्मल ऑब्लेशन का। स्टीम की जो ट्रीटमेंट है यह सबसे बेस्ट है, यह सबसे कारगर है। बहुत सालों तक इसका यह रहती है, इसका परिणाम रहता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो स्टीम की तरफ पहले जाना चाहिए। उसके बाद स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम है, 2 से 3 साल। जो स्टीम है वो 3 4 साल 5 साल तक भी चल सकती है और उससे ऊपर भी चल सकती है। उसके जो पथ है वो अगर पाल ले तो स्टीम से बहुत दिनों तक रिलीफ मिल सकता है। स्क्लेरोथेरेपी भी अच्छी है, लेकिन स्टीम से और स्क्लेरोथेरेपी से अगर आपको रिलीफ न मिले तो लेजर और रेडियो एक्टिव, ये जो ऑब्लेशन है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। लेजर थेरेपी और रेडियो एक्टिव थेरेपी ये भी ठीक ठाक है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दूसरे जो है कि स्ट्रिपिंग और एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टोमी, स्ट्रिपिंग और एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टोमी, इसकी तरफ न जाए तो ही अच्छा है। इसके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है और इफेक्ट भी इतना कुछ ज़्यादा से खास नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको पूरी तरह से
वेरिकोज वेन्स के बारे में ट्रीटमेंट की जानकारी दी, कारण बताए, लक्षण बताए। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।